खेलो इंडिया के दरमियान एक खेल आपने देखी होगी जिसको तीरंदाजी कहते हैं, और उस तीरंदाजी में आज हमारे साथ मुनव्वर है जो यहाँ का कोच अभी हैंडलिंग कर रहा है। हम उन्हीं से डायरेक्ट जानना चाहते हैं कि किस टाइप का वो इंस्टीट्यूट चला रहा है, आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। खुद भी ये एक स्टूडेंट है, नेशनल खेल चुका है और नेशनल खेलने की प्लानिंग भी है, तैयारी भी कर रहा है। सिर्फ ये यही नहीं कहता है कि मैं टीचर हूँ, ये एक स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट बन करके खेल रहा है। अब आप कहेंगे कि दो स्टूडेंट के बीच में जो कंपटीशन है, एक टीचर होने के नाते भी ये टीच करता है और खुद बगल में खड़ा होकर के जब खेलता है तो बगल के जो स्टूडेंट है जो इनके यहाँ सीखने आता है उसको एक ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बजाय ये कि पीछे टीचर खड़ा नहीं है। टीचर के साथ कंपटीशन करना कितना टफ होता है स्टूडेंट के लिए और खुद टीचर के लिए, ये हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आपके लिए कितना कंपटीशन भरा ये खेल है। अब इस खेल में सबसे पहले आप आए क्यों थे? इस खेल में जी आया तो मैं ऐसा था कि इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, कभी मैंने धनुष देखा नहीं होता कैसा है। जब पहली बार धनुष देखा तो लगा था कि उड़ने वाला हेलीकॉप्टर है। फिर धीरे धीरे गया, सर आए, इंडिया की टी शर्ट पहन रखा था, हमारे रणवीर सर कोच सब थे, तो पूछा कि सर ये कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे सर खेले। तो सर ने कहा कि आप पहले देख तो सही कैसे कैसे होता है। फिर सर ने तीर चलाया, उसमें चार्ट लगा हुआ था येलो कलर का, उसमें सर तीर मार रहे थे, तो मैं देख के इंटरेस्ट हो जाएगा, मैं भी मारूंगा, उसमें पीले में तीर सर मार सकते तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसे करके ज्वाइन कर लिया। फिर सर के साथ रहा, सर ने वर्कआउट करवाया 5-6 महीना गेम के लिए, क्योंकि सर कहते हैं कि गेम के लिए सबसे पहले तो बॉडी मसल सबकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि धनुष है इसे खींचना टफ पड़ता है, क्योंकि धनुष भी हमें अपनी ओर खींचता है। फिर सर ने वर्कआउट करवाया, धनुष दिलवाया, उसके बाद कंपटीशन खेला, उसके बाद सिलेक्शन हो गया नेशनल मिनी के लिए। फिर वहाँ मैं गया था आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, उसके बाद से वहाँ जाके मेडल तो है नहीं था, पहले नेशनल था, कुछ टाइम ही हुए थे, महीना 1.5 महीना हुए थे धनुष उठाए हुए। तो उसका ऐसा लगा कि नहीं मेरा मेडल नहीं आया तो मैं खेलूँगा, मेरे को उसमें कुछ करना है, क्योंकि इधर तो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। यहाँ तो सारे ऐसे ही आए घर में बैठे खेल रहे हैं, कंचे वंचे खेल के लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। मैं अपनी कॉलोनी से सबसे आगे दिल्ली को रिप्रेजेंट करके गया था, तो वहाँ से इंटरेस्ट जग गया। फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू, आज मेरे को 8 साल हो गए हैं, 11 मई को मैं 9 साल हो जाएंगे मेरे को तीरंदाजी से जुड़े हुए, जिसमें मेरे पास 19 नेशनल खेल रखे हैं। 20 साल मेरी उम्र है। 19 नेशनल आप खेल चुके हैं? हाँ, 20 साल मेरी उम्र है। एज 20 साल है? हाँ जी। मतलब आप अपने एज को बीट करने में लगे हुए हैं कि मेरी एज जितनी होगी उतनी मैं नेशनल टीम खेल के आऊँगा। हाँ जी। इस नेशनल खेलने के दरमियान हाँ जी। आपका ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आया जब आपको ये लगा कि अब नहीं खेलूँगा? इसके खेलने के दौरान तो यही होता है कि जी इसमें सामान ही इतना महंगा आता है कि क्या कर सकता है आदमी। अब मेरे पापा रिक्शा बनाते हैं, अब इसका एक एक तीर के जो पंख होते हैं वो 1250 रुपये का पैकेट मिल रहा है, 1200 1250 रुपये का। अब इतनी के दिन भर में दुकानदारी नहीं होती, इतनी हम दे देंगे, क्योंकि हम लोग रहते भी दिल्ली में रेंट पे है। तो जो सामान है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ऊपर से बैक सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, इस मारे लगता है कि छोड़ देना चाहिए। बीच में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, एक छोटे मोहल्ले से यूँ कह सकते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड मोहल्ले से आकर के कोच तक का सफ़र कितना बढ़िया होता है। और इनके द्वारा ट्रेनिंग सेंटर में कोई फीस नहीं ली जाती है, जो भी बच्चा यहाँ सीखने आता है वो फ्री सीखने आता है। सिर्फ जो यहाँ मेंटेनेंस है वो ये भी अपने पॉकेट से करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका एक मकसद है कि जितना मेरा एज है उतना मैं नेशनल खेल चुका रहूँगा। अगला सवाल मेरा ये है, जब आप पहली बार नेशनल खेले थे जी, तो आपका एज क्या था? जब मैं 13 साल का था, 13-12 साल का। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं 7th क्लास में पढ़ता था। स्कूल का जो आपने बंक मार के नेशनल खेलने जाते थे या स्कूल आपको सपोर्ट करता था? उस टाइम तो जी स्कूल सपोर्ट करता था। स्कूल सपोर्ट करता था? स्कूल आपको ये कहता था कि आप खेलने जाइए और आपका जो भी आपने स्कूल में छुट्टी हुई वो स्कूल देख लेता था? हाँ जी, हाँ जी। या स्पोर्ट्स कोटे में ये है कि आप अगर खेलने जाते हैं तो वो आपका प्रेजेंट होता है उतना? हाँ, स्पोर्ट्स में अगर आप ऑन ड्यूटी जा रहे हो कहीं बाहर तो आपकी तो वैसी परसेंट लगनी है। हाँ, क्योंकि गलत काम करने तो जा नहीं रहे। बिल्कुल। तो इस आपने पहला बार जब आप नेशनल खेलने गए थे हाँ जी। तो आप मेडल जीत के आए थे या नहीं जीत के आए थे? नहीं, पहली बार नहीं आया। अभी तक आपने कितने मेडल जीते हैं?
अभी तक शायद मेरे पास 13 मेडल है। 13 मेडल है। हाँ जी। ये भी एक अचीवमेंट है कि आपका 19 साल के एज में 13 मेडल आपके पास है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपने एज के लगभग 70% हिस्सा आप जो है मेडल ले के रखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कौन कौन से मेडल है? जी गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज भी है, क्वांटिटी मेरे को याद नहीं है। अब एक 19 साल का लड़का सोशल मीडिया पे आज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सिवाय टिकटॉक को फेमस कर सकता है। अगर 19 साल का लड़का, एक युवा पीढ़ी जो हमारे देश में प्रधानमंत्री के ये कहना है कि हम युवा हैं, तो उस स्थिति में खेल में भी युवा 19 साल का, 20 साल का युवा अपने एज के बराबर मेडल लेके आता है। उसमें एक गोल्ड भी है, जो गोल्ड देश को रिप्रेजेंट करता है या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये गोल्ड जो आपको मिला था, आपको कैसे मिला था, कब मिला था? जी मेरे को सबसे पहला मेरा नेशनल मेडल आया था 2015 में। 3 साल गेम करने के बाद आया था मेरा, रांची में। वहाँ पे जी मेरा सिल्वर पड़ा था। उसके बाद फिर मैं जबलपुर गया था, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज पड़ा था। उसके बाद फिर मैं रांची गया था, रांची में भी मेरा टीम मेडल में ब्रॉन्ज था। वहाँ पे ऑल ओवर मेरी 11वीं रैंक थी और मेरी 30 मीटर पे 4थी रैंक बनी थी। उसके बाद फिर मैं जबलपुर गया, वहाँ पे फिर मेरा मेडल आया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ अंडर 19 SJ5 इंदौर आर्चरी खेलने के लिए गया था, शिवपुरी MP। वहाँ पे जी मेरा गोल्ड मेडल पड़ा था मिक्स इवेंट पे। और मयूर कप वगैरह में भी मेडल है मेरे। जो गोल्ड मेडल है वो मिक्स कप का क्या मतलब है? मिक्स है जी, उसमें फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। उसमें तीन राउंड मारने थे 5-5 तीर के। तो एक तीर का 5 पॉइंट था, उसमें लगा था मेरा 150 में से 145। अच्छा, मतलब तो कि काउंट करके ऐसा था। नहीं था कि एक ही टारगेट है, टारगेट आपके पास 2 है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दोनों में मारने हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना टफ होगा? आपके पास 2 टारगेट है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके आई कांटेक्ट को तोड़ने के लिए 2 टारगेट बनाया गया कि इसमें भी मारना है और इसमें भी मारना है। हाँ जी, हाँ ऐसा जी। ही है। हाँ तो जी। 3 इसमें मारने हैं, 3 इसमें मारने हैं। हाँ जी, हाँ जी। 3 उसमें कोई नंबर होता है कि ए में 3 मारना है, बी में 3 मारना है, या राउंडली आपको 3 इसमें मारना है, 3 इसमें मारना है? जी 3 इस पे मारने हैं, 3 इस पे मारने हैं। 1 2 3 इसमें मारने हैं, 4 5 6 इसमें मारने हैं। नहीं सर, इसमें ऐसा होता नहीं कि 5 तीर का एक राउंड था उसमें। हाँ। ठीक है, तो 5 तीर पहले 5 तीर 30 तीर चलाने थे, तो 15 वाले इस फेस पे मारने थे, 15 वाले इस फेस पे मारने थे। और उसमें भी जो मिक्स फेस था वो बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें 5 सर्कल होते हैं। 1 2 जैसे जेड बनता है वैसे करके सर्कल होते हैं। फिर उसमें जैसे कि तीरंदाजी में तो वैसे भी ये पूरा बॉडी सेटअप होता है एक जगह। उसमें क्या होता है कि एक ऊपर मारना है, फिर एक ऐसे मारना है, फिर बीच में मारना है, फिर नीचे मारना है, फिर साइड में मारना है। ये बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। अच्छा, 1 to 1 आपको जेड में मारना है? हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर आप एक ऊपर मार रहे हैं जेड के पहले कॉर्नर पे, तो बी आपको जेड के दूसरे कॉर्नर में मारना है। हाँ, हाँ। फिर सी बीच में मारना है, फिर नीचे वाले कॉर्नर में मारना है, हाँ। फिर वाले कॉर्नर, मतलब आपको अपने धनुष से जेड, तीर से जेड बनाना है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि कितना टफ है ये। कुछ लोग ये कहेंगे कि आपने तीर चला के नहीं दिखाया। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। गोल्ड या ब्राउन इनके नाम है, तो गूगल या फेसबुक पे इनके बहुत सारे फ़ोटो हैं, जहाँ पे मैं आप इनका लिंक मैं शेयर करके दे दूँगा, जहाँ आप जा करके देख सकते हैं कि इसके कितने कितने मेडल हैं। मैं डिस्टर्ब इसलिए इनको नहीं करना चाहता कि धनुष चलाने का मतलब है कि आपको अपने बॉडी के साथ साथ दिमाग भी वही रखने हैं। एक फ्रेम लाइन पे आप काम करेंगे, और फ्रेम लाइन में डिस्टर्ब करना एक पत्रकार की हैसियत से मुझे सही नहीं लगा कि मैं इनको खेलते टाइम दिखाऊं कि आप क्या खेल रहे हैं, कितना आपने शूट किया, उसमें से कितना लगा, कितने मीटर में आपने किया। ये सब हम डिस्कस करने की प्लान में रखे हुए हैं। मैं वीडियो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर आपको इस आर्चरी में आना हो तो आप मुनव्वर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका नीचे नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, आप कांटेक्ट में आ जाएंगे, आप फ़ोन कर लेंगे। अभी तक इसके एसोसिएशन में ये बेनिफिट है कि आप फ्री खेल सकते हैं, सामान आपका अपना होगा, और खेलने के लिए ये आपको ग्राउंड दे रहा है। खेलने के साथ साथ ये आपको सिखा रहा है और बगल में बैठ के कंपटीशन कर रहा है। कभी आपको ऐसा लगा कि जिसको आप सिखा रहे हैं वो आपसे आगे निकल गया और आप पीछे हो रहे हो? ऐसा तो होना चाहिए कि मेरे से आगे जाए, क्योंकि अभिषेक कुमार है एक लड़का, वो बहुत पैसे तो है पुअर फैमिली से, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। अभी उसके नेशनल मेडल आए थे, 1-1.5 साल के अंदर ही नेशनल मेडल मार दिया था उसने। और अभी वो तैयारी कर रहा है, अभी वो जूनियर नेशनल लगा के आया था। अभी जितने भी उसने ट्रायल दिए हैं, एक भी वो ट्रायल में हारा नहीं है दिल्ली की तरफ से। अदर स्टेट में जाके हार जाता, कहता है कि भैया मेरे को एजिटेशन हो जाती है। वो शुरुआत में होती है, धीरे धीरे कंपटीशन जितने ज़्यादा खेलेगा वो,
उतना ज़्यादा खुलेगा, जितना खुलेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस बनेगी उसकी। तो है कि वो आगे जाएगा, मेरे से बहुत अच्छा आगे जाएगा। मैं इंटरनेशनल नहीं खेल पाया तो शायद जाए भी और भारत की तरफ से मेडल जीत पाए। उसको देख के ऐसा लगता है। इस खेल को खेलने के लिए एज ग्रुप के साथ साथ वजन का भी होना जरूरी है। आपके बॉडी स्टेमिना को देखते हुए कि इतना वजन होना चाहिए कि आप धनुष को उठा सकते हो। अगर हम ये बात करें कि थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये जानना चाहता हूँ, इस वाले धनुष में जिसमें आप खेलते हो, ये इंटरनेशनल खेल के लिए होता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो दूसरा वाला है जो मणिपुर बनाता है, जो इंडियन जिसको हम बोलते जी, हैं, जो लकड़ी का बना होता है, तो उस पे सिर्फ हम इंडिया में खेलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस धनुष में और इस धनुष में डिफरेंस क्या है? जी दिखने में तो सेम ही है, पर ये है पूरा कार्बन मेटल का बना हुआ है। और ये जो है पूरा उड़न बो जैसे लकड़ी बांस वांस के बने पड़े हैं। तीर भी उसके बांस के, आगे छोटे सा लोहे का पॉइंट लगा हुआ है। उसमें काफ़ी चीज़ें जो है जो बच्चे खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि क्लिकर वगैरह हो गया। यहाँ का जो क्लिकर भी हमें यूएसए से मंगवाना पड़ता है, जो वहाँ की जो कंपनी बनाती है, बीटर कंपनी बनाती है उसको। तो उसमें यही है। और उसमें इंटरनेशनल को छोड़कर बाकी सारा तो खेल ही सकते हैं उसमें। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो बेस है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हम पढ़ाई कहते हैं कि जो 5वीं तक नहीं पढ़ा वो आगे क्या पढ़ेगा देख के, उसको हिंदी पढ़ने का क सीखना है। तो वो तब से हमारा क 5वीं तक की पढ़ाई है, और उसके आगे ये हम इंटरनेशनल बोल लेते हैं। फिर इसमें अपनी अचीवमेंट दिखाते हैं अगर वो अच्छा चलता है तो। आपका अगर हम बात करें कि फर्स्ट 9 ईयर मतलब 9 साल का एक बच्चा, हाँ जी, हाँ जी, अगर अपने खेल ग्राउंड में आता है, हाँ जी, हाँ और जी। वो खेलना चाहता है, तो हाँ वो जी। आप कहाँ से उसको शुरू करेंगे? जी स्टार्टिंग तो उसकी बेसिक तो लास्टिक से होती है। लास्टिक हो गया, थेराबैंड हो गया, जिससे वो अपनी जो बेसिक टेक्निक है, जैसे कि ये हाथ इसको सीधा रखना, ये एंकर को ऐसे बनाना, ठीक है, और इसको नोज से स्ट्रिंग को टच करना, तो इसके लिए बेसिक हम लास्टिक से करते हैं। फिर थोड़ी बहुत जैसे कि रनिंग हो गई, छोटे बच्चों तो रनिंग सही भी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का वर्कआउट हो गया। इससे हमने थोड़ी उसकी बॉडी जो मसल्स है उसे एक्टिव कर दी, क्योंकि नॉर्मल जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है उसकी मसल्स बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है नॉर्मल सी। तो उसको हमें स्पोर्ट्स में डालने के लिए थोड़ी बहुत उसे करवाते हैं। उसके बाद हम धनुष देते हैं खींचने के लिए, फिर वो धनुष से ड्रॉ करता है। फिर ड्रॉ करने के बाद फिर धीरे धीरे शॉर्ट डिस्टेंस पे ले जाते हैं, 5 मीटर 10 मीटर करके वो शॉर्ट डिस्टेंस पे तीर चलाता है। फिर उसकी टेक्निक अच्छी होती है। फिर हम धीरे धीरे उसका जो ऑफिशियली डिस्टेंस है, जैसे कि अंडर 9 अगर बच्चा जाता है तो उसके जो 10 मीटर और 20 मीटर का अंडर 9 कंपटीशन करवाती है हाँ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उसके लिए उसकी तैयारी करवाते हैं। फिर अगर वहाँ पे वो अच्छा करता है तो जैसे जैसे एज बड़ी होती है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस पीछे आता है, कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। मतलब कि अगर ये कहें कि पहला शुरू वाला जो स्टेज है हाँ जी, वो अंडर 19 है, 9 अंडर है, 9 है। अंडर 9 है, हाँ जी, जिसमें आपका 9 साल का जो बच्चा है वो पहले आर्चरी में आ सकता है, मतलब हाँ जी, धनुष हाँ जी। विद्या से वहाँ से वो शुरू कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई ऐसा कंडीशन है कि उसका वजन इतना होना चाहिए, ग्राउंड पे आकर के उसको थकावट होना चाहिए, या क्या फिजिकल क्या होना चाहिए? फिजिकल रिक्वायरमेंट तो ऐसी ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ऐसा है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। माइंड में उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि अगर वो आ रहा है तो जो येलो है वहाँ पे तीर मारना है। पीछे से भी बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, मैच में प्रेशर रहता है कि तीर पीले मारने, क्योंकि हर कोई जाता है तो वहाँ पे जीतना चाहता है, कोई नहीं जाता, सभी प्रैक्टिस करके आते हैं। तो जिसका जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा, जो अपने आप को जितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है, उतने अच्छा तीर मार पाता है। तो बेसिक चीज़ यही है। और फिजिकल वगैरह तो यहाँ पे आता है तो हो ही जाता है तैयार उसका। और वेट वगैरह इतने ज़्यादा कोई रिक्वायर्ड नहीं रहता। एक्टिव रहेगा बॉडी में, अगर एक्सरसाइज करेगा तो पावर बिल्डअप हो ही जाएगी, फिर तो मारेगा तीर आराम से, वो जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो आपका अगला वाला प्लान क्या है? अगर अभी आप खेल रहे हैं, नेशनल खेल चुके हैं, 19 मेडल के साथ आप 20 साल में खड़े हैं, तो आगे आप कोच की तैयारी करने वाले हैं या फिर आप एक बार और नेशनल खेलेंगे? जी ये लाइफ है, जब तक आदमी हारता है खुद से नहीं है तब तक वो हार तो सकता नहीं। तो ऐसा है कि कोचिंग कोर्स तो मैं करूँगा, क्योंकि कहीं भी जाओ तो बोलते हैं कि कोचिंग कोर्स NIS की रिक्वायर्ड है। उसके बाद भी मैं अपना गेम जारी रखूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं खेल सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर एक 18-19 साल का बच्चा हाँ जी, हाँ जी, गेम खेल करके वेल ट्रेंड है, हाँ जी, गेम खेल करके, बट वो गोल्ड मेडल नहीं ले पाता है, हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बाद वो क्या करेगा? गोल्ड मेडल नहीं ले पा रहा, अगर उसे स्पोर्ट्स में ही अगर गोल्ड मेडल लेना है तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा। और जिस चीज़ में जैसे कि कंपटीशन में अगर हार्ड वीक हो रही है, उस चीज़ पे उसे वर्क करके मेडल लेना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर वो ज़्यादा परेशान हो रहा है तो वो और भी चीज़ें कर सकता है, कि जैसे कि अपनी एकेडमी वगैरह खोल के बैठ जाए, क्योंकि जो ज़्यादा हारा होता है
उसको पता होता है कि वो हार क्यों रहा है। अपनी कमी आदमी खुद सबसे ज़्यादा जानता है, तो वो उसे एहसास कर सकता है कि उसके साथ वाला अगर वीकनेस महसूस कर रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुका है, तो मैं उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँगा तो वो ये चीज़ ना करे और वो जीत जाए। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। ये एक और सवाल निकल के आता है कि अगर स्पोर्ट्स में कोई 19 साल का 18 साल का लड़का खेल करके दूसरे जगह सरकारी जॉब लेना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेलवे में, सीएसएफ में, हाँ जी, हाँ बीएसएफ जी। में, तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि वो कैसे वहाँ पे वो क्या करने जाता है? ऐसा है जी, इसमें तो प्लेयर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये तो अपने आप ही भर्ती करती है। जो आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री है, इंडियन आर्मी है, ये लेती है। पैरामिलिट्री एक ऐसी है जो बिना दौड़ के और बिना रिटन एग्ज़ाम के आपकी भर्ती लेती है स्पोर्ट्स से। हमारी आरजीनी से भी लेती है। मेरे साथ के काफ़ी लड़के सेटल हो गए हैं उसी पैरामिलिट्री में। सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया। ये इसमें ये रिक्वायर्ड होती है कि बच्चे के पास नेशनल पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो उसकी जो स्किल है वो आते हैं, वो बुलाते हैं, नेशनल पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, उसे भर देते हैं वो। उसके बाद उसका एक दिन ट्रायल लिया जाता है। ट्रायल के अंदर वो देखते हैं कि जो टॉप 3 है या जितने भी उनकी रिक्वायर्ड है उतने बंदे ले लिए। उसके बाद उनका मेडिकल एग्ज़ाम करवाते हैं। वो मेडिकल जिसका क्लियर हो गया, उसका जब मेरिट लगती है, उसके बाद वो क्लियर होके उसकी जॉब लग जाती है वहाँ पे। इसके बाद आप ये वादा करें कि आज के बाद जो भी आपके साथ बच्चा खेलने आ रहा है, अपने जैसा आप ट्रेंड उसको भी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ जी। इसी के साथ फिर किसी और के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।